लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कवर करवाया था मैंने आपको, यहाँ तक, और यहाँ तक जब मैंने कवर करवाया तो वो वीडियो एंड हो गई है, ठीक है, बाय मिस्टेक एंड हो गई है। तो उसमें ये पार्ट रह गया था। ये आपका है पेज नंबर 60 पेज, जो आपके एग्जांपल गिवन है ना, एग्जांपल नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसकी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था और इससे आगे वीडियो एंड हो गई थी। तो यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखिए यहाँ तक हो गया था 576 माइनस 480 आ गया था। उसमें से हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इस स्टेप में 576 में से 480 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक है कि यहाँ पे आना चाहिए माइनस और आपकी बुक में लगा हुआ है प्लस, तो पहले आप अपना यहाँ पे प्लस के साइन को माइनस में कर लें, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है तो आपने भी यहाँ पे माइनस लिखना है। उसके बाद हम जब 576 में से 480 की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 96, और आपकी बुक के अंदर भी 96 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइन की मिस्टेक हो गई है, तो आपने साइन की मिस्टेक को ठीक कर लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट है कि मैथ में ना जब हम अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो आपकी जो बुक में ना उन्होंने जो आंसर रिप्रेजेंट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया उसको, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई हो। इस पॉइंट को जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो ये कि ये हमारे पास जो कंडीशन क्रिएट होगी ना, हमारी भी एज इट इज़ यहाँ तक यही है। हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये उन्होंने मतलब आंसर अपनी जगह पे उनका ठीक है, लेकिन ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको करने की बजाय हमने इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्योंकि देखें यहाँ पे अब देखो ना, ये अगर उन्होंने ये देखें, अगर हम 96 का ये देखें एलसीएम स्क्वायर रूट लेना है 96 का, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा देखें 4 बाहर चले जाते हैं और 6 अंदर रह जाता है, ठीक है। 4 बाहर लिख के 6 अंदर रह गए, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है, यह हमारे पास -24 और ये सारा क्वेश्चन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहले हम लिखेंगे -24 + 4 6 डिवाइडेड बाई 10 और -24 - 4 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब आप अगर देखें इसमें कोई कट हो रहा है तो इसको कट कर दें, अदरवाइज़ ऐसे ही लिख दें। अब देखें 2 2 ज़र क्या होता है 4, 2 5 ज़र क्या होता है 10, ये आपस में कट गए। यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10। अब इसमें आप देखें ये हमारे पास हो गया, ये तो आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस है, और ये लोग आपस में कट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास यानी कि इसका जो फाइनल आंसर हमारा बन रहा है वो है 24 + 2/6 डिवाइड बाई 5 -24 - 2/√6 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास आंसर है। ये मैं अभी आपको अपना बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन सेट अभी आपकी बुक के अंदर वो क्यों लिखा हुआ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -24 + 2/√6 5 -24 आगे ये वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि सेम यही वाला, ये आपका आंसर हो गया। अब आपके हमारा यहाँ तक तो बुक से मैच कर है, और यहाँ में इसमें जो मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करके नीचे सॉल्व करवाया है, इसमें भी देखें इनका क्या आंसर में आ रहा है। इनका यहाँ पे नीचे 5 है, हमारा भी 5 है, दोनों जगह पे। उसमें हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इस चीज़ का आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, इन्होंने ना क्या किया है कि ये आपने ये करना है, जो मैंने आपको मेथड यहाँ पे करवाया ना, आपने यही अपने पेपर में करके आना है। और मैं अब आपको करती हूँ कि आपकी बुक में उन्होंने यूँ क्यों किया। x = -24 + 96। अब जब हमने ये अगर इसको हाथ पे इसका वो लेना, मतलब खुद वर्किंग करके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट को हटाने की बजाय खुद इसका एलसीएम लें हाथ पे और इसको फिर इसको सॉल्व करें, तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम 96 को किन किन टेबल्स पे डिवाइड करते जाएं और फिर उनके पेयर्स बनाएं, और पेयर्स में से जो पेयर मैच हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, कट करते जाएँ, ठीक है। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि मैं 96 को 2 से भी डिवाइड करना स्टार्ट कर सकती हूँ, 3 से भी कर सकती हूँ, 4 से भी, ये मेरी अपनी चॉइस है। आपकी बुक वालों ने इसको किस पे डिवाइड किया है, आपकी बुक वालों ने पहले 96 को 4 पे डिवाइड किया तो उनके पास आंसर आया 24। फिर उन्होंने क्या किया, इस आंसर को 24 को डायरेक्ट ही 24 पे डिवाइड कर दिया तो उनके पास आंसर आया 1। तो यानी कि उन्होंने इस तरीके से नहीं, यहाँ पे 96 है
उन्होंने क्या किया, क्योंकि स्क्वायर रूट में होता है एक स्क्वायर ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 2 को डिवाइड किया, 96 को डिवाइड की एक सेकेंड, 96 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 को डिवाइड करें 96 पे तो हमारे पास आंसर आता है 48, ठीक है। आपकी बुक वालों ने क्या किया है कि उन्होंने 96 को एलसीएम लेते वक्त पहले इसको डिवाइड किया 48 पे, तो उसके बाद उनके पास आंसर 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 48। उसके बाद उन्होंने 48 को डिवाइड किया दोबारा से 2 पे, तो उनके पास आंसर आया 24, ठीक है। जब उनके पास आंसर आया 24 तो उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, 24 पे ही इसको डिवाइड कर दिया। तो उनके पास जो पेयर बने हैं वो इस तरीके से बने, 2 का एक पेयर बना, ये बन गया उनका 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। इसका उन्होंने सेट बना लिया यहाँ पे। हालांकि ये मज़ीद 24 पे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था, ये आगे 2 के, अगर उन्होंने 2 के टेबल पे डिवाइड करना स्टार्ट किए तो यहाँ पे उनको आगे भी 2 पे डिवाइड करते रहना चाहिए था, ठीक है। उन्हें यहाँ पे 24 पे 2 पे डिवाइड करते करते डायरेक्ट 24 पे नहीं डिवाइड करना चाहिए था, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ चले उसी के हिसाब से मैं आपको एक दफ़ा बता रही हूँ। यहाँ उनके पास ये 4 मल्टीप्लाई बाय 24 कहाँ से आया, ये करके, ठीक है। पहले उन्होंने 2 पे डिवाइड किया, 2 दफ़ा 2 पे डिवाइड करके अचानक से 24 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 24 आया, ठीक है। बाहर क्या आ गया उनके पास, बाहर, क्योंकि यहाँ पे उनका बाहर कुछ नहीं आया, उनका सारा कुछ ही अभी अंदर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है। प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 24 एज इट इज़ आ गया, एक्स एज इट इज़ आ गया, डिवाइड बाय 10 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि 24 था, इसको आई थिंक डिवाइड किया 2 पे, हाँ, ये इसको और इसको कट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 24 को डिवाइड किया 12 पे, हम एक टेबल पे एक काट सकते हैं ना, ये 2 पे डिवाइड हो रहे 24, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 24, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10। तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, x इक्वल टू -12 प्लस माइनस, और यहाँ पे उनका क्या आ रहा है 24। क्यों, क्योंकि ये उसके बाद एक स्टेप यहाँ से फिर उन्होंने स्किप किया, वो ये स्किप किया कि यहाँ पे उन्होंने 2 का स्क्वायर लिया, उसको फिर उसको बाहर स्क्वायर लिया यहाँ पे, फिर इसका 4 लिखने के बजाय उन्होंने 2 का स्क्वायर लिया। 2 के स्क्वायर को मैं आपको करके बता देती हूँ उन्होंने क्या किया। यहाँ पे 4 है, 4 में से फिर ये 4 किसका 2 का स्क्वायर बन सकता है ना, तो उन्होंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, 4 लिखने के बजाय 24 मल्टीप्लाई का साइन, और 24 एज इट इज़ उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नीचे आ गया 5। अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इक्वल टू -12 किया, प्लस माइनस किया। अब ये इसका स्क्वायर रूट, इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट लिया ही नहीं हुआ, हालांकि इसका भी स्क्वायर रूट बनता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हुआ। अदरवाइज चलें उस छोड़ के इसको इससे कट गया, इसका तो स्क्वायर रूट कट गया, ये तो बेचारा नहीं आज़ाद हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है। तो 2 को इससे कट गया, तो ये आपका 2 क्या होगा, जो चीज़ कट जाती है जिसका स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। तो ये 2 तो आपका बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर रह गया आपका 24, डिवाइड करेंगे इसको 5 से एज इट इज़। तो इस वजह से इस चीज़ की बेस पे, यानी कि अगर हम इस हिसाब से वर्किंग करें ना, जो कि ऑलमोस्ट 50% गलत है, ठीक है, उस हिसाब से करें तो ये आपका बुक का यही आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें -24, यहाँ पे ये होगा -24 प्लस -2 √24 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने क्या करना है, अगर आप अपने बुक के हिसाब से ही करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इसको -12 प्लस 2 √24 डिवाइडेड बाय 5 करके सॉल्व करेंगे, जो कि नहीं होगा, आपका ये एक आंसर बन गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप -12 -2 √24 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आपका एक आंसर बन गया, ठीक है। यानी कि आप एक दफ़ा इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक दफ़ा आप इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बुक के हिसाब से आंसर बना है, लेकिन आप, ठीक है, तो आप इतनी ज़्यादा मतलब वर्किंग में पढ़ने के बजाय इसको डायरेक्ट कीजिएगा, कैलकुलेटर पे कीजिएगा, आपका ये जो आंसर है ना, ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और मैथ में ये होता है कि आंसर को जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं ना, आपने उतना सिंप्लीफाई करना होता है, और आपने इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे एंड नहीं करना, इस तरह नहीं करना, आपने सेम यही वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये करके आपने अपने आंसर को यहीं पे एंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है, ये कौन सा टॉपिक था आपका, ये टॉपिक था इक्वेशन कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। और अब जो आपकी है
ये वो जो आपकी थर्ड टाइप है 5.4 ये आपकी रह गई है, और ये भी मैं आपको करवा देती हूँ।